नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे दशा माता की कथा के बारे में। आखिर दशा माता कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है और उनके व्रत रखने से भक्तों को क्या लाभ होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं माँ की इस पावन कथा को। आखिर दशा माता है कौन? दशा माता किस माता का वह रूप है जिसे आधे से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं? क्या वे माँ लक्ष्मी का रूप हैं या माँ दुर्गा का? दशा माता का उल्लेख मुख्य रूप से लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं से मिलता है, लेकिन वे किसी एक देवी का विशिष्ट रूप नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि वे माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं क्योंकि उनकी पूजा करने से घर में धन और समृद्धि आती है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि वे माँ दुर्गा का ही एक शक्ति हैं जो जीवन की कठिनाइयों को हरती हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में उन्हें एक स्वतंत्र लोक की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो विशेष रूप से गृहस्थ जीवन और महिलाओं की रक्षा करती हैं। दशा माता की पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे की जाती है और यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। दशा माता की कुछ कथाएं भगवान शिव, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं, तो हम आपको इस वीडियो में उनकी कुछ कथाएं बताएंगे। आखिर दशा माता प्रकट कैसे हुई? यह कथा एक प्राचीन समय की है जब माँ दुर्गा के भक्तों में एक महिला का नाम बहुत प्रसिद्ध था। वह महिला वहाँ की सबसे पवित्र और तपस्विनी साधिका थी। उसकी तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और वह देवी का रूप धारण कर दशा माता के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि यह महिला बहुत समय तक शिव जी की पूजा करती रही और भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपनी शक्ति प्रदान की। वह देवी दशा माता के रूप में अवतरित हुई और उनके साथ आए एक शक्तिशाली हांडी ने उनका रूप और अधिक दिव्य बना दिया। यही कारण था कि उन्हें हांडी वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता था। दशा माता का रूप भी अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली था। उन्हें एक वृद्ध महिला के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपनी कठोर तपस्या और धैर्य से प्रसिद्ध थी। उनके हाथ में धनुष और बाण होता था जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका रूप एक साधिका का था जो ईश्वर से जुड़े हुए थे और उनके दिल में दूसरों के दुखों को मिटाने की इच्छा थी। यही कारण था कि भक्त उन्हें श्रद्धा और भक्ति से दशा माता के रूप में पूजा करते थे। एक गांव में हरि प्रसाद नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त अनाज था और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी कि आखिर उनके परिवार की दशा कब बदलेगी। एक दिन सावित्री ने गांव की एक वृद्ध महिला को दशा माता की पूजा करते हुए देखा। उसने उस महिला से पूछा, माता जी, आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? वृद्धा बोली, बेटी, मैं दशा माता की पूजा कर रही हूँ। यह पूजा करने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और परिवार में सुख शांति आती है। सावित्री ने वृद्धा से पूरी विधि सीखी और अगले गुरुवार से दशा माता की पूजा करना शुरू कर दिया। वह नियमित रूप से माता को हल्दी और पीले फूल अर्पित करती थी। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके पति हरिप्रसाद को एक अच्छा रोजगार मिल गया, जिससे उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। इसी प्रकार एक नगर में विजय सिंह नाम का राजा शासन करता था। राजा बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन एक दिन उसकी रानी सुमति ने स्वप्न में एक दिव्य नारी को देखा जो स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित थी और कमलासन पर विराजमान थी। रानी ने देखा कि देवी के 10 हाथ थे और वे अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही थी। जब रानी ने यह सपना राजा को सुनाया तो
तो राजा ने अपने दरबार के पंडितों को बुलाया और इस सपने का रहस्य पूछा। दरबार के सबसे विद्वान पंडित ने बताया, रानी जी, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह स्वप्न दशा माता का है, जो आपको अपने व्रत और पूजा करने का संकेत दे रही है। जो भी नारी या पुरुष सच्चे मन से दशा माता की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा और रानी ने भी उसी दिन से गुरुवार के दिन दशा माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी इस व्रत के बारे में बताया। कुछ ही समय में उनका राज्य और भी समृद्ध हो गया। चारों ओर सुख शांति फैल गई। दशा माता की पूजा करने से उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे धन की कमी, व्यापार में नुकसान, घर में कलह या नौकरी में रुकावट, तो कहा जाता है कि उसकी बुरी दशाएं चल रही हैं। ऐसे में दशा माता की पूजा करने से बुरी दशाएं समाप्त होती हैं और सौभाग्य लौट आता है। अब सवाल यह आता है कि दशा माता का व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। अगर किसी को धन की कमी है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो इस व्रत को करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। घर में सुख शांति आती है। कई बार घर में बिना किसी कारण के झगड़े और कलह होने लगते हैं। ऐसे में यह व्रत करने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। रोजगार और नौकरी में सफलता मिलती है। तो जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनके लिए यह व्रत बहुत प्रभावी होता है। संतान सुख प्राप्त होता है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति में समस्याएं हो रही हों, जिन महिलाओं को, वे अगर यह व्रत रखें तो उन्हें माँ का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। तो कैसे करें दशा माता का व्रत? इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किस दिन यह व्रत करना चाहिए और कौन से दिन विशेष रूप से इस व्रत को किया जाता है। तो यह व्रत मंगलवार और गुरुवार को किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, दशा माता की मूर्ति के सामने दीप जलाएं और गाय के घी का दीपक ही जलाकर माता की कथा पढ़ें। पीपल के पेड़ की पूजा करें और 10 बार धागा लपेटें। भोग में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। दिन भर फलाहार करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो इस दिन व्रत का पारण कैसे करें? दशा माता का व्रत 10 या 21 मंगलवार या गुरुवार तक किया जाता है। आखिरी दिन व्रत का पारण करना आवश्यक है। तो आप इस दिन गरीबों को भोजन कराएं और दान दें। गाय को हरी घास खिलाएं। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। भगवान से परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। तो अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, व्यापार में नुकसान या संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं, तो दशा माता का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह व्रत जीवन की सारी बुरी दशाओं को समाप्त कर देगा। इससे जीवन में सौभाग्य, सुख समृद्धि, धन का आगमन आना शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। माँ का व्रत ज़रूर रखें। माँ का व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति से करें। इससे माँ प्रसन्न होगी और माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दशा ज़रूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। माता दशा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दशा।